बृहस्पति 2 में हो, ठीक, शनि 10 में आ गए, अब ये कंडीशन आपकी पक्की कुंडली में है, मान लीजिए। तो पक्की कुंडली के अंदर बृहस्पति और शनि है, तो ये खराब योग नहीं है, ये एक अच्छा योग है, ठीक है। अब क्योंकि खाना नंबर 2 में बैठ के बृहस्पति शनि को मदद देगा, तो जब वो शनि को मदद देगा तो ऐसे इंसान का कर्म अच्छा हो जाएगा, व्यापार अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर इसी के साथ में बुध जो कि आ जावे 8वें घर में, अगर शनि 10 में और बुध 8 में आ जाए तो धन हानि होगी। अब ये धन हानि क्यों होगी? क्योंकि बुध जो है वो 10वें घर में शनि का मित्र है, और बुध बिन पंदी का लोटा है, चतुर चालाक लोंडिया है, ठीक है, बेशरम बेहया, जिसको कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं है, कि जहाँ अपना भला देखा उधर को लुढ़क गए। मरता मरे कोई भी, मेरा मित्र ग्रह हो चाहे मेरा माँ बाप हो, मरे, जिसका बुद्ध अच्छा होगा वो चला जाएगा। अब हर चीज़ बुद्ध के दायरे में रहती है, ठीक है। तो वहाँ पे शनि और बुध की मित्रता होने के बावजूद भी वहाँ पे झगड़ा नहीं रहेगा, और बुध की जो दृष्टि है वो बृहस्पति पे पड़ जाएगी। 8वें घर में बैठा हुआ बुध है, और वो ठीक 100% दृष्टि से बृहस्पति को देखेगा, उल्टा देखेगा ना। अब जैसे बुध उसको देखेगा तो बुध क्या है? पारा, राख। अब अगर किसी साधु के मुंह पे कीचड़ उछल जाए या राख पड़ जाए तो वो क्या कहेगा? आपको आशीर्वाद थोड़ी ना देगा, बद्दुआ देगा, श्राप देगा। तो ऐसे में ये कहा गया है कि अगर बुध 8 में हो और बृहस्पति 2 में हो तो ऐसे व्यक्ति को किसी लड़की या किसी औरत का श्राप लगा होता है पिछले जन्म में, या उसने किसी ना किसी बहन बेटी का धन हड़पा होता है, और वही श्राप उसका इस जन्म में फलीभूत होता है जब उसकी बेटी उसको श्राप देती है। यानी बुध तो बेटी हो गई ना। अब बृहस्पति तो बुध से मित्रता रखता है, लेकिन बुध बृहस्पति से मित्रता नहीं रखता। अब बुध क्या है? नपुंसक है। तो यानी कि किसी साधु ने अपने धर्म के अंदर किसी नपुंसक व्यक्ति से या किसी छोटी उम्र की औरत से, ठीक है, या जिसके गर्भ ठहर रहा हो उसके साथ कोई ऐसा मतलब घिनौना काम किया हो जिसका वो शराब जन्मों जन्मांतर से भुगतता हुआ इस जन्म में आके उसकी कुंडली में फलीभूत हो गया, ठीक। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो फलीभूत होने के साथ साथ या तो व्यक्ति के ऊपर नुकसान होगा या उसकी लड़की का जीवन बर्बाद होगा। यानी उसका धन अपनी बेटी की शादी पे बर्बाद हो गया, उसने लगाया 50 लाख रुपया, 4 महीने बाद पता चला बेटी विधवा होगी, बेटी को पति पीट रहा है, कोर्ट में केस चला गया, ठीक है ना। या बेटी ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, धर्म बदल के, और बर्बाद हो गई। तो इस तरह से यहाँ पे पंडित जी ने बोला कि धन हानि होगी और बुजुर्ग भी दुखिया होंगे। अब बुजुर्ग दुखिया क्यों बोला? क्योंकि बुजुर्ग बृहस्पति की है और खुद को जेल जाना पड़ता है, खुद को जेल जाना पड़ता है। जेल क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि जब बुध बृहस्पति को देखेगा तो बुध है झूठा इल्जाम, बुध है जुबान, बुध है कागजी कार्रवाई, गबन, धोखा, किसी का माल हड़प लेना, बहन बेटी की LIC मैच्योरिटी पे खा जाना, ठीक है। कोई भी कागजी कार्रवाई, बैंक में कोई नौकरी कर रहा हो बंदा और वो बंदे के ऊपर धोखाधड़ी का केस हो जाए, वो किसी का, जैसे विजय माल्या है हमारे जो बैंक करप्टेड हो गए और वो बंदा रंगे हाथों पकड़ा जाए तो जेल जाएगा। वो क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जब बुध बृहस्पति को देखेगा तो बृहस्पति का जो सोना है, जो उसकी इज्जत आबरू है, वो उड़ा देगी उसको। अब वो कौन कैसे उड़ाएगी? भाई बृहस्पति तो साधु है, बृहस्पति मर्द प्लेनेट है, बुध नपुंसक है, बुध लड़की है। तो ऐसे व्यक्ति को किसी लड़की के द्वारा झूठा इल्जाम लगकर बलात्कार का लगने के बाद उसको जेल जाना पड़ता है। और इसके अंदर जो रोल अदा करेंगे वो करेंगे राहु और केतु, क्योंकि बुध जब बृहस्पति को देखे तो मसनूई राहु केतु, राहु बन गया,
ठीक है जी। और राहु की मार पड़ती है शुक्र पे, क्योंकि राहु की मार हमेशा दूसरे घर के अंदर शुक्र पे जाके पड़ती है। और 8वें घर में भी राहु केतु का बैठक है और दूसरे घर में भी राहु केतु की बैठक है। अब राहु क्या ख्यालात और बुध क्या बुद्धि, बुद्धि फिर गई, ख्याल फिर गए, आदमी अपने ज्ञान को अपनी समझ को छोड़ दिया। बाद में जब सब कुछ घट जाएगा तो फिर लोग क्या कहेंगे, अरे पंडित जी आपको शर्म नहीं आई ये काम करते हुए हैं, आप दुनिया का भला करते हो, दुनिया को उपदेश देते हो, अरे संत महात्मा जी आपको शर्म नहीं आई ये काम करते हुए, आपको इस छोटी सी लड़की के साथ ही बलात्कार करना था, आपको अपने शिष्य के ऊपर गंदी नज़र डालनी थी। ये योग बन गया, बस करते हैं। तो ये योग इस तरह से बनता है, तो इसके अंदर फिर धन हानि हो जाएगी। अब यहाँ पर होगा क्या, बृहस्पति तो शनि की मदद करता है दूसरे घर में बैठ के, अब शनि के तो एजेंट राहु केतु है, अब बुध शनि का मित्र है, तो बुध शनि को चालाकी से अपने बस में कर लेगा और ये कह देगा कि इसकी चतुराई को तू अब ढक दे, क्योंकि शनि तो कर्मदाता है, वो न्याय का मालिक है, समझे जी। और शनि जो है वो उल्टी दृष्टि से 8वें घर को नहीं देख सकता 10वें में बैठ के, इसलिए बुध आज़ाद है, बुध आज़ाद है। अब बुध उड़ाएगा उसको, क्यों उड़ाएगा, क्योंकि सीधा उसकी 100% दृष्टि खाना नंबर 2 पर जा रही है। तो खाना नंबर 2 क्या है, धन, वाणी, लालच, गबन, चोरी, मंदिर के घर में ही चोरी। तो इस तरह से यहाँ पर पंडित जी ने ये कहा है। तो हमें क्या करना है रेमेडी के तौर पे, रेमेडी के तौर पर ना तो हमें शनि 10 की रेमेडी करनी है और ना ही हमें बृहस्पति 2 की रेमेडी करनी है। हमें यहाँ पर रेमेडी करनी है एक तो बुध की और एक राहु की। बुध की रेमेडीज में क्या करना है कि बुध की रेमेडीज में हमने बुध को दबाना है, हमने बुध को दबाना है, बुध को दबाना है जमीन में। और राहु की रेमेडीज में क्या करनी है कि हमने राहु को उसकी माँ के हवाले करना है, जल में छोड़ देंगे। दबाएंगे, बुध दबता है आपका कुल्हड़ मिट्टी का, वो दब जाएगा डाल के, हाँ ठीक है। और 34 दिन के डिस्टेंस पे दबाना है, कुल्हड़ में हनी डाल के, हाँ जी। और 34 बार दबाना है, यानी एक बुधवार को दबा लिया, फिर 34 दिन बाद दबाना है, फिर 34 दिन बाद, फिर 34 दिन बाद, इस तरह से 34 लोटे दबेंगे ये एवरी। और ऐसे ही राहु की वस्तु लेकर जल प्रवाह करनी है 24 टाइम्स जौ जी। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, अगर धन हानि हो रही है तो हमें बुध को दबाना है, तब बुध का उपाय करना है। अगर जेल का योग बन गया तो राहु का उपाय करना है। और अगर हमारी बेल लग रही है तो फिर राहु और बुध दोनों का उपाय करना है। धन हानि की